हरे कृष्ण। तो जैसे मैंने डिस्कस किया था कि आफ्टर सीइंग द क्वालिफिकेशन ऑफ गुरु विल ट्राई टू सी व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ अ डिसाइपल। एक गुरु की योग्यता हमने देखी, किस प्रकार एक गुरु को चूज करना चाहिए, उनकी क्या, ऑफ कोर्स वी आर नो वन टू जज, हमें जज नहीं करना चाहिए किसी को, बट एक ज्ञान के स्तर पे हमें परखना चाहिए। जज करना एक अलग चीज होती है और परखना एक अलग चीज होती है। तो जज करने में आप उनके ऊपर अपना मतलब आप उनके बारे में कोई ओपिनियन बना सकते हैं, और परखने में आपको देखना है कि ये सही है कि गलत है। तो परखना हमेशा इम्पोर्टेंट है, हम हर चीज को परख के इस्तेमाल करते हैं। तो उसी तरह किसको समर्पण करना है वो परखना जरूरी है। तो वो था गुरु के केस में। एंड इन टर्म्स ऑफ अ डिसाइपल हमें कैसा होना चाहिए, लेट अस ट्राई टू डिस्कस टुडे। आई रिक्वेस्ट डिवोटीज टू स्टार्ट देयर कैमरास। आप अपना कैमरा ऑन करके रख सकते हैं। ओके, तो कौन सही में सिंसियर है, प्रामाणिक भक्त है, इसकी पहचान है। तो भगवद गीता में सबसे पहले जब अर्जुन भगवान को समर्पण करने का प्रयास करते हैं, जब समर्पण करते हैं, उनका भाव क्या था, वो भगवद गीता के दूसरे अध्याय में 7वें नंबर श्लोक में प्रकट करते हैं। अगर आपके पास है गीता तो आप देख सकते हैं। तो इस श्लोक को बोलते हैं, आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, अच्छा इंग्लिश में, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, यश्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। Okay. So one of you can read the translation. Maybe Someshru, you can read the translation. Now I am confused about my duty. हाँ पढ़िए माधवी पढ़िए। Now I am confused about my duty and have lost all composure because of miserly weakness. In this condition, I am asking you to tell me for certain what is best for me. Now I am your disciple and a soul surrendered unto you. Please instruct me. Yes. तो अर्जुन इस भाव में थे जब वो भगवान को समर्पण कर रहे थे। इसके पहले बैकग्राउंड क्या था आपको पता है। भगवान अर्जुन ने भगवान को बहुत सारे लॉजिक्स दिए थे। भगवान को वो समझा रहे थे कि व्हाई आई शुड नॉट फाइट, मुझे क्यों युद्ध नहीं करना है, क्या होगा युद्ध करने से, वर्ण संकर हो जाएगा, लोग मरेंगे, जो है स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे और फिर पाप बढ़ेगा। ऐसे अनेक रीजन उन्होंने दिए, पर इन सारे रीजंस के बाद भी वो किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाए। He could not come to some conclusion. He was very much confused. He was very much feeling miserly. इसलिए वो कहते हैं कार्पण्य दोषो कृपण दोष आ गया है। आपको याद होगा मैंने एक बार बताया था कि दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होता है कृपण और एक होता है ब्राह्मण। तो कृपण कौन होता है, मैंने बताया था। कृपण लोग किसको कहते हैं, कंजूस को। कंजूस हाँ, that is one sense. One more, some more additional definition. कृपण, कृपण वो होते हैं जो केवल शॉर्ट टर्म चीज देखते हैं, इमीडिएट हैप्पीनेस। तो वो होते हैं कृपण जो केवल इमीडिएट हैप्पीनेस, शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस देखते हैं। और ब्राह्मण वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस देखते हैं। सो वो ब्राह्मण इवन शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस को छोड़ सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। सो दैट इज कॉल्ड, ही इज कॉल्ड एज अ ब्राह्मण। ठीक है। तो अर्जुन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मुझे कृपण दोष लग गया है, मतलब आई एम माइजरली और आई एम फीलिंग दैट आई एम नॉट वेरी मच expert in deciding what I should do because I am just attached to immediate pleasures. मैं देख रहा हूँ कि युद्ध के बाद क्या होगा, पर मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि इसमें ओवरऑल क्या आपका प्लान है। He is not able to understand God's plan. And इसलिए वो क्या कहते हैं, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, क्योंकि मुझे कार्पण्य दोष हो गया है और
मैं कार्पण्य दोष के कारण मैं परेशान हो गया हूँ, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो वो किससे पूछ रहे हैं? भगवान से पूछ रहे हैं कि धर्म क्या है, व्हाट इज द रियल धर्म। और फिर थर्ड लाइन इज इंपॉर्टेंट, वो कहते हैं यश्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे। आप मुझे निश्चित रूप से बताइए कि मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है, व्हाट इज मोर बेनिफिशियल फॉर मी। आप मुझे बताइए, ब्रूहि तन्मे मतलब आप मुझे बताइए कि मेरे लिए निश्चित रूप से सही क्या है। ये मत बताइए कि इमीडिएटली सही क्या है, मुझे ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म सही क्या है वो बताइए। और अर्जुन कहते हैं शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, कि मैं आपका शिष्य बनता हूं और समर्पण करता हूं। प्रपन्न, प्रपन्न मतलब सरेंडर, प्रपन्न करना मतलब सरेंडर करना। तो अर्जुन यहाँ पर सरेंडर करते हैं भगवान को। तो अर्जुन का ये जो भाव है, ये एक शिष्य का योग्यता है, एक बिगिनिंग क्वालिफिकेशन है उसकी। इस शिष्य को क्या होना चाहिए, अपने आप के ऊपर उसको, एक्चुअली जनरली होता है क्या है मटेरियल वर्ल्ड में, हमें अपने आप के ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है, हम जो सोचते हैं वो सही है, हम जो करते हैं वो सही है। दूसरा कोई अगर कोई इनपुट भी देता है, अरे नहीं नहीं आपको नहीं पता, मुझे पता है क्या है। तो वी हैव दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड कि आपको ज्यादा नहीं पता है, मुझे सही में पता है। तो ये एटीट्यूड हमारा एक शिष्य का अच्छा भाव नहीं है। शिष्य को कैसा होना चाहिए, मुझे नहीं पता है मेरे लिए क्या सही है, आप मुझे बताइए। गुरु को बोल रहे हैं, आप मुझे बताइए क्या सही है। देखिए जब सनातन गोस्वामी सबसे पहली बार चैतन्य महाप्रभु से मिले थे, तो आपको पता है उन्होंने कैसे अप्रोच किया था। सनातन गोस्वामी वॉज द प्राइम मिनिस्टर, वो जो नवाब हुसैन शाह हैं उनके सबसे क्लोज मिनिस्टर थे और बहुत बुद्धिमान थे। उनको लगभग 5-6 भाषाओं का ज्ञान था और शास्त्र पढ़ रखे थे, बहुत बुद्धिमान थे, पूरा कार्यभार अच्छे से चलाते थे और सब लोग उनको पंडित कह के बुलाते थे। तो वो इतने विद्वान थे, पर जब वो चैतन्य महाप्रभु से मिलने गए तो अपने मुंह में तिनका रखी गए और चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया उन्होंने। चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं के आमी केने अमार जापित अपुत्र है, कि मैं कौन हूं मुझे नहीं पता, और क्यों मुझे ये 3 ताप परेशान करते हैं वो भी नहीं पता। लोग मुझे ब्राह्मण कहते हैं, पंडित कहते हैं, और मैं इतना मूर्ख हूं कि मैं मानता हूं कि मैं पंडित हूं। He was like that, कि मैं अपने आप को पंडित मानता हूँ, बट आप मुझे बताइए चैतन्य महाप्रभु कि क्या सही है मेरे लिए। सो दैट वाज एटीट्यूड, ये उनका भाव था। तो देखिए शिष्य का पहली, क्योंकि आज का हमारा डिस्कशन शिष्य की योग्यता है, शिष्य की पहली योग्यता क्या है, उसको अपने गुरु के सामने एक प्रकार से इस प्रकार का भाव रखना है कि मुझे कुछ नहीं आता, आप बताइए, मैं मूर्ख हूँ, हाँ आप मुझे ज्ञान दीजिए, आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। और देखिए अर्जुन, जब तक अर्जुन को लगता था कि मुझे पता है, तब तक भगवान ने उनको ज्ञान नहीं दिया। भगवान कुछ नहीं बोले, भगवान चुप रहे। पर जब अर्जुन ने सरेंडर किया 2.7 में, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, 8वें श्लोक से भगवान ने उनको ज्ञान दिया और पहले भगवान ने उनको डांटा। तो गीता में भगवान उनको डांटते हैं कि आप बड़े पंडित बनते हो, पर आपको, भगवान कहते हैं नानु शोचन्ति पंडिता, आप बड़े पंडित बनते हो, आपको लगता है सही क्या है गलत क्या है, पर आप जिसके लिए शोक कर रहे हो वो पंडित के लिए सही नहीं है। यू आर जस्ट लैमेंटिंग फॉर द डेड बॉडी, आप केवल मृत शरीर के लिए शोक कर रहे हो। फिर भगवान है उसको आत्मा का ज्ञान देते हैं। तो गीता में सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है आत्मा के बारे में, कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। इसलिए आप जिसको मारने की बात कर रहे हो तो मरेंगे ही नहीं, क्योंकि आप आत्मा हो, आत्मा तो अमर है। तो इसलिए आप क्यों बोल रहे हो आप मारोगे और ये होगा वो होगा। भगवान उसी वहीं पे उसको फिर तब से भगवत गीता शुरू होती है। भगवत गीता शुरू होती है जब अर्जुन सरेंडर करते हैं। उसी तरह हमारे जीवन में, हमारे जीवन का परिवर्तन कब शुरू होगा, सरेंडर करेंगे तो, जब हम समर्पण करेंगे गुरु को। जब तक हमको लगता है मुझे आता है, जो व्यक्ति ऑलरेडी भरा हुआ है उसको और ज्ञान कौन दे सकता है। तो जब हम खाली हैं तो ज्ञान दें, ऐसे तो हमको खाली होके जाना है गुरु के सामने। मैंने आपको मृदंग की स्टोरी बताई थी, मृदंग लर्निंग, मृदंग टीचर, तो इसमें आएगा, इसी डिस्कशन में एक आता है, मे बी आई विल शेयर नाउ ओनली। तो एक बार 2 स्टूडेंट थे, वो मृदंग सीखने गए। तो पहला स्टूडेंट गया मृदंग टीचर के पास, बोलता है कि मुझे मृदंग सीखना है। टीचर ने बोला ठीक है आपको मृदंग सिखाएंगे, और आपने कुछ पहले सीखा है मृदंग, मतलब ये इसको मृदंग बोलते हैं। तो आपने पहले मृदंग, आपने कभी सीखा है, कुछ आता है आपको? तो बोलते नहीं मुझे कुछ नहीं आता, मैंने कभी मृदंग देखा भी नहीं, सीखा भी नहीं। इच्छा है,
बोला ठीक है आप आइए, आपको 200 रुपये हर महीना देना पड़ेगा, आपका ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। दूसरा स्टूडेंट आता है, सर हमको मृदंग सीखना है। बोला ठीक है आप आइए, आप आ सकते हैं, आपने पहले मृदंग सीखा है? बोले हाँ मैंने थोड़े बहुत बीट यहाँ वहाँ सीखे हुए, वीडियो में देखिए, यूट्यूब में देखिए, मैंने बीट सीखे हुए हैं थोड़े बहुत। ठीक है, बोले ठीक है आप आइए, आपको 400 रुपये लगेंगे महीने के और आपको सिखा देंगे। ठीक, तो नाउ दूसरे को लगा रहे, दूसरे को क्या लगना चाहिए? आप अगर हैं दूसरे के केस में तो आप क्या सोचेंगे? अरे मुझे आता है फिर भी 400 रुपये, उसको नहीं आता है तो भी 200 रुपये, ऐसा क्यों? टीचर ने बोला देखो उसको कुछ नहीं आता, उसको तो मैं सिखा दूंगा, वो सीखेगा। आपको लगता है कि आपको आता है, इसलिए आपने कुछ तो सीख रखा है, तो पहले मुझे उसको निकालना पड़ेगा और फिर अच्छी सही चीज डालनी पड़ेगी, तो इसलिए मुझे आपकी डबल मेहनत करनी पड़ेगी ना, तो डबल मेहनत के डबल रुपए। तो इसलिए जब हम गुरु के पास जाते हैं और अपना एजेंडा लेके जाते हैं कि गुरु मैं आपके पास आया तो हूं पर मेरा भी अपना एक एजेंडा है, मुझे ये पता है, तो गुरु बोलते हैं ठीक है बेटा थोड़ा और थोड़ा और सीरियस हो जाइए पहले। तो गुरु को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है हमारे ऊपर अगर हम अपना एक अंडरस्टैंडिंग लेके जाए तो। इसलिए क्या करना चाहिए? शिष्य का पहला क्वालिफिकेशन है गुरु के सामने मुझे कुछ नहीं आता, आप बताइए क्या सही है, और आप जब बताएंगे वो हम करेंगे, ये पहला क्वालिफिकेशन। तो देखिए भौतिक जीवन में गुरु की क्या आवश्यकता है, मतलब क्यों हमें सरेंडर करना है? क्योंकि मटेरियल क्वालिफिकेशंस आर यूजलेस इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। हमारे जो भी भौतिक गुण है ना, वो भौतिक समस्याओं को सॉल्व करने में सक्षम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कितना बुद्धिमान भी क्यों ना है, अगर कोई कितना धनवान क्यों ना है, अगर कोई बहुत रूपवान है, या फिर किसी के पास बहुत ज्यादा फेम है, बहुत कुछ है, पर ये चीजें उसको लाइफ में रियल सॉल्यूशन नहीं दे पाती है। इफ लाइफ की असली समस्याएं क्या है? डिवाइस में हमने देखा था, व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ? बर्थ, डिजीज, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बर्थ डिजीज ओल्ड एज डेथ, करेक्ट, ये लाइफ की असली समस्या है। और तीन है, और तीन कौन से? क्लेश, तीन क्लेश कौन से? आदि भौतिक क्लेश, आदि भौतिक, आदि दैविक आदि दैविक, एंड आध्यात्मिक। करेक्ट। आप बताइए हमारी जो मटेरियल क्वालिफिकेशन है क्या इन 7 प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एप्लीकेबल है? आप कहते हैं मेरे पास बहुत पैसा है, क्या ये 7 प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं आप कहते हैं नहीं प्रभु, मेरे पास बहुत बुद्धि है, भौतिक बुद्धि है, तो क्या ये 7 प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं भौतिक बुद्धि से? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, नहीं। मेरे पास ना बहुत फेम है, मैं बहुत फेमस हूँ, ये 7 प्रॉब्लम्स नहीं। तो मटेरियल क्वालिफिकेशंस वोंट सॉल्व एनी ऑफ द प्रॉब्लम्स। भौतिक समस्याएं इसको जैसे भौतिक गुण, मटेरियल प्रॉब्लम्स, भौतिक गुण जो है हमारे रियल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। देखिए हमारे जीवन में जो भी क्वालिफिकेशन है वो एक जीरो के समान है। हम कभी कभी स्कूल में जाते हैं बच्चों को वैल्यू एजुकेशन के बारे में बताने के लिए, हम उनको एक एग्जाम्पल देते हैं, ऑल आवर एबिलिटीज आर लाइक अ बिग जीरो। यू हैव इंटेलिजेंस, एक जीरो है। आपके पास कोई अच्छा स्किल है, जीरो। आपके पास वीडियो मेकिंग का स्किल है, जीरो। आपके पास आर्ट एंड क्राफ्ट है, एक जीरो। ये सब जीरोज हैं। क्यों जीरो है? बिकॉज ये सब जो है इस जीवन के बाद समाप्त होने वाले, ये जीवन तक ही सीमित है और इसमें भी आपको सुख नहीं मिलेगा हमेशा के लिए, इसलिए जीरो है। पर इसके सामने अगर 1 लगा दिया जाए, भक्ति का 1, भगवान का 1, तो उसकी वैल्यू हो जाती है। तो भौतिक गुण ये जीरो के समान है एंड कृष्णा इज लाइक दैट 1। तो आप देखिए मैं कृष्ण का डिवोटी हूं और मेरे पास आर्ट एंड क्राफ्ट की क्वालिटी है, इट बिकम्स 10। मेरे पास वीडियो मेकिंग की क्वालिटी है, 100। मेरे पास सिंगिंग की क्वालिटी है, 1000। मेरे पास कुकिंग की क्वालिटी है, 10,000। इट गोज इंफिनिटी। तो ऑल रोज ऑफ जीरो विदाउट 1 इज जीरो। अगर 100 जीरो भी है, खुशी की बात है कि 100 जीरो है मेरे पास, पर अगर एक 1 आगे लग जाए तो 100 जीरोस का बड़ा वैल्यू जाता है, 10 raised to the power 99, करेक्ट? So that's why adding that 1 in life is important. एक
कृष्ण को लगाना पड़ेगा जीवन में, अदरवाइज सब कुछ जीरो है, क्योंकि भौतिक जीवन एक प्रकार से जीरो है। शास्त्र बताते हैं ये लाइफ बहुत ही टेम्पररी है। हमको लगता है बहुत बड़ी है, 70-80 साल की आयु है, बट अगर आप इटर्निटी के हिसाब से देखें तो क्या है, शाश्वतता के हिसाब से देखें तो जीवन कुछ भी नहीं है, ऐसे है। इट्स जस्ट फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, जैसे बिजली कड़कती है, आजकल बारिश में बिजली होती है ना, जैसे बिजली कड़की और गई, वैसा हमारा जीवन है, कोई मायने नहीं रखता इटर्निटी में। हमको बहुत इसको सीरियस लगता है क्योंकि हम इसमें जी रहे हैं, बट इट्स वेरी टेम्पररी। इस टेम्पररी जीवन में हमें चांस मिला है मनुष्य जीवन का, उसमें भी हमको चांस मिला है भक्ति करने का। अगर इसको सीरियसली नहीं लेंगे तो ये जीवन का अवसर खो देंगे। इसलिए हमें अपने मटेरियल क्वालिफिकेशन पे ज्यादा गुणवत्ता नहीं, ज्यादा प्राइड नहीं होना चाहिए कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये गुण है। एक बार एक मल्टी मिलियनर था, ये पूना की बात है, तो बहुत ही धनवान था। भक्त उसके पास जाते थे, उसको बताते थे, अच्छी बातें बताते थे, वो कभी सुनता नहीं था, उसको अपना गर्व था। होता है ना, जो ज्यादा धनवान होते हैं वो अपनी दुनिया में होते हैं, तो फिर उसने कभी सीरियसली लिया नहीं उन चीजों को। एक बार ऐसे हुआ कि वो कहीं जा रहे थे और एक्सप्रेस वे पे थे, गाड़ियां ज्यादा नहीं होती एक्सप्रेस वे पे, खाली था रोड। अचानक उसकी गाड़ी के सामने गुंडे आ गए, किसी गुंडों को खबर थी, वो उसका पीछा कर रहे थे, तो गुंडों ने उसकी गाड़ी रोक दी और गन वगैरह दिखा के उसको बाहर निकाला। बाहर नहीं निकाला, उसको बोला कि आपके पास जो भी है सबमिट कर दो। और समहाउ उसके बाद उस समय ब्रीफ केस में बहुत सारा पैसा था, तो गुंडों को उसको पता था, बराबर उसको गुंडों ने ट्रैक किया था कि इसके पास क्या है। तो इस ऐसे अब वो डर गया क्या करना है, उसने पूरा पैसे का ब्रीफ केस दे दिया, हाथ में जो भी ज्वेलरी थी सब निकाल के दे दी, गले में जो भी था सब निकाल के दे दिया। अभी वहां पे गुंडे बात कर रहे थे, एक ने बोला चलो ये सामान तो मिल गया है, अभी क्या करें, इसको छोड़ दें। दूसरा बोलता है नहीं नहीं छोड़ नहीं, उसको उड़ा देते हैं, फालतू में जाएगा, पुलिस कंप्लेंट करेगा और परेशानी करेगा, तो उसको 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 मार देते हैं। तो ये व्यक्ति इतना डर गया था जब से गुंडों ने अटैक किया था। आप सोचिए ना, गन पॉइंट पे आपको कोई बोलता है कि सब निकालो कितना डर जाएंगे आप। तो ये बहुत डर गया था और देख रहा था, ये एक बोल रहा है मार दिया जाए, एक बोल रहा है छोड़ दिया जाए। तो ड्राइवर भी देख रहा था, ये बोलता है ड्राइवर को अरे देख क्या रहे हो, गाड़ी घुमाओ। तो जितने में वो गुंडे थोड़ा डिस्कशन कर रहे थे, ड्राइवर ने फटाक से गाड़ी घुमाई और यूटर्न लिया और ये घर आ गया, समाव बच गया, कुछ नहीं हुआ इसको। तो जब आया घर पे इतना डरा हुआ था, ये वो इतना शॉक, व्यक्ति का शॉक लगता है ना आपको, ये वो इतना शॉक, घर में अंदर जाके बैठ गया, कमरे बंद कर दिए, सब दरवाजा बंद कर दिया, किसी को आने नहीं दिया, बच्चे थे, पोतियां थी, किसी को आने नहीं दिया, सब अकेले बैठ गया। और फोन करा इस्कॉन टेम्पल में, प्रभु जी को बुलाया आप आइए। तो प्रभु जी गए, एक सीनियर ड्यूटी गए उससे मिलने के लिए, और फिर देखा कि वो कितना डरा हुआ है, उसने फिर रिवील किया। एनीवे फिर उनको फिर गीता का ज्ञान दिया थोड़ा, और वो धीरे धीरे ठीक हुए। तो पॉइंट इज, व्यक्ति को बहुत अपने एसेट्स के ऊपर बहुत ज्यादा गर्व होता है कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, पर जब समस्या आ गई जीवन की, वो एसेट ही उसके मृत्यु का कारण बनने वाला था एक प्रकार से। जिसके पास जितना है भौतिक और जितना उसको गर्व है उसका, वही उसके पतन का कारण बन जाता है। तो फिर बाद में उसको समझ में आया कि मैं नम्र हो जाना चाहिए। पहले वक्तों को देखता भी नहीं था, सीरियस नहीं लेता था, अभी वक्तों को खुद रिक्वेस्ट करके बुलाया उसने ऐसे। तो इसलिए मटेरियल एसेट्स विल नॉट हेल्प सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। दैट्स व्हाई व्हाट वी शुड डू, वी शुड सरेंडर टू द स्पिरिचुअल मास्टर। कौन प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? जो वो व्यक्ति जो दिव्य ज्ञान से युक्त है, उसको दिव्य ज्ञान है, जिसको जीवन का ज्ञान है। हरे कृष्ण। तो जो जीवन के और मृत्यु के बारे में ज्ञान रखता है, जानता है क्या सही है क्या गलत है, उस व्यक्ति को समर्पण करना है। हरे कृष्ण। अर्जुन कैसे थे? अर्जुन का भाव क्या था? अर्जुन की क्वालिफिकेशन क्या थी? सी अर्जुन वाज अ वेरी ग्रेट आर्चर। अगर हम अर्जुन की क्वालिफिकेशन देखें तो वो बहुत बड़ा आर्चर था, बहुत बड़ा योद्धा था। वो इतने बड़े योद्धा थे कि केवल उनके धनुष को छोड़ने की आवाज से उसके जो दुश्मन थे, उसके जो शत्रु थे, वो डर जाते थे, उनके हृदय में कंपन हो जाता था। इतने बड़े वो आर्चर थे।
और द्रोणाचार्य के स्टूडेंट में सबसे बेस्ट टीचर स्टूडेंट थे, द्रोणाचार्य उनसे बहुत प्रसन्न थे। शिव जी को भी उन्होंने इक्वल फाइट में हराया था, उनको पाशुपत अस्त्र मिला था शिव जी को हराने के कारण, और इंद्र से उनको वेपन मिले हुए थे, जो दिव्य वेपन थे, अस्त्र शस्त्र इंद्र से मिले हुए थे। उन्होंने गंधर्वों को भी हराया था। कब हराया था गंधर्वों को? चित्ररथ। हाँ, कब? when they kidnapped Duryodhan in the हाँ, वनवास में। करेक्ट, वनवास के समय जब दुर्योधन पार्टी गई थी, तो दुर्योधन पार्टी उनको चिढ़ाने के लिए वहां पे गए थे, तो चिढ़ाने के लिए वो वहां पर एंजॉय करने लगे। ये लोग वनवास में थे, वहां पर वो एंजॉय करने लगे, और समाओ वो जो वन था वो गंधर्वों का वन था, तो गंधर्वों ने इनको पकड़ लिया, दुर्योधन को, उनको कैदी बना दिया, और दुर्योधन कुछ नहीं कर पाया, वो बेचारा कैदी बन गया। तो फिर युधिष्ठिर महाराज ने बोला, अर्जुन नहीं, तुम जाओ और उसको छुड़ाओ। बोलते भैया ये तो अच्छा है, वो हमको चिढ़ाने आया था, उसके तो अच्छा हो गया। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा नहीं नहीं, जब घर का मामला है तो ठीक है, हम हमारे बीच झगड़ा है, और बाहर वाले का मामला है तो भी हम 100 और वो 5 नहीं है, हम 105 है, हम सब कौरव हैं। तो फिर भीम और अर्जुन गए थे, और अर्जुन ने गंधर्वों को अपने युद्ध कौशल से हरा दिया था। तो ये था अर्जुन की योग्यता। जब अर्जुन एक बार स्वर्ग में गए थे, उनका सेंस कंट्रोल कितना था, वहां पर जो अप्सराएं थी उनको देख के उनको एक माता का भाव आ गया था, उर्वशी, उसको देख के, क्योंकि वो अर्जुन के परिवार में एक पूर्वज थे, उनसे उन्होंने विवाह किया था वो अप्सराएं। तो हालांकि वो जो अप्सरा थी वो अर्जुन के प्रति आकृष्ट हो गई थी, शी वाज अट्रैक्टेड टू अर्जुन एंड शी वांटेड टू एंजॉय अर्जुन, बट अर्जुन वाज नॉट अट्रैक्टेड टू हर, शी वाज थिंकिंग हर एज अ मदर। तो ऐसे इसलिए फिर उसने अर्जुन को श्राप दिया था कि आप मेरे साथ भोग नहीं करोगे तो आपको 1 साल के लिए नपुंसक बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, नपुंसक बनना पड़ेगा। तो वो श्राप अर्जुन को काम आया था कब? अज्ञातवास में। जब 1 साल का अज्ञातवास था तो अर्जुन एक हिजड़े के रूप में थे, टीचर सिखाते थे, डांस सिखाते थे। तो लाइक दैट, सो दिस वाज अर्जुन। हम अर्जुन की क्वालिफिकेशन को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि क्या क्वालिफिकेशन थी उनकी। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन, और कुछ बाद में भगवान से ज्ञान मिलने के बाद अकेले उन्होंने भीष्म को, द्रोण को, सबको हरा दिया। इससे पहले भी आता है, जब विराट का युद्ध हुआ था, जब वो अज्ञातवास में थे, एक बार विराट महाराजा के वहां पर वो रह रहे थे, और विराट के किंगडम पे, उनके राज्य पे ये सब लोग अटैक करते हैं, कौरवों ने अटैक किया था, और विराट का जो राजकुमार था वो डर के भागने लग गया था, बोले मैं नहीं लड़ूंगा। अर्जुन उसका सारथी बन के गए थे। अर्जुन बोला ठीक है आप रुको, मैं लड़ता हूँ। फिर अर्जुन ने अपने शस्त्र निकाले और अर्जुन ने लड़ाई की। तो 2 बार अर्जुन ने सबको परास्त किया है, एक बार विराट के युद्ध में और एक बार कुरुक्षेत्र के युद्ध में। तो विराट के युद्ध में तो अकेले थे, अकेले उन्होंने भीष्म, द्रोण, कर्ण और ऐसे सब योद्धाओं को हराया था। तो ये अर्जुन भगवत गीता के बैटलफील्ड में, कुरुक्षेत्र के बैटलफील्ड में एक प्रकार से डिस्पॉन्डेंट हो गए, वो समझ नहीं पाए, कंफ्यूज हो गए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब उनके पास बहुत सारी भौतिक गुणवत्ता थी पर आध्यात्मिक ज्ञान की कमी थी। तो आध्यात्मिक ज्ञान न होने के कारण वो डिस्पॉन्डेंट हो गए, और जब भगवान ने भगवत गीता सुनाई पूरी, भगवत गीता के माध्यम से उनको वो आध्यात्मिक ज्ञान मिला। Yes. So when to do when a courageous one loses confidence? क्या करना चाहिए जब एक धैर्यवान व्यक्ति को भी कॉन्फिडेंस चला जाता है, जैसे अर्जुन के साथ हो गया था। जैसे अर्जुन ने किया वो हमको करना चाहिए। अर्जुन ने क्या किया था? धर्म का साथ दिया था। अर्जुन ने भगवान को समर्पण किया और धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान ने उनको जो आज्ञा दी उसका पालन किया। सिमिलरली हमें भी धर्म का साथ देना चाहिए और धर्म की रक्षा करने के लिए जो कार्य बनता है वो करना चाहिए। Yes. Step it boat to the shores of spiritual world. गुरु का जो शेल्टर है हमें आध्यात्मिक जीवन, भौतिक जीवन से आध्यात्मिक जीवन तक लेके जाता है, आध्यात्मिक अबोध तक लेके जाता है। देखिए, जब परीक्षित महाराज को श्राप मिला था 7 दिन 7 रात, वो 7 दिन के बाद मरने वाले हैं, उस श्राप के बाद परीक्षित महाराज
एक ही चीज किया, वो घर भी नहीं गए, वो घर पे उन्होंने मैसेज भेज दिया कि ठीक है मैं वन में जा रहा हूँ और मैं वहां पर जाके तपस्या करने वाला हूँ। वो घर भी नहीं गए, वहां पे गए, गंगा किनारे गए। तो भागवत में वर्णन आता है गंगा किनारे उन्होंने क्या किया। इस स्थिति में जब 7 दिन 7 रात में वो मरने वाले हैं, उन्होंने वहां पे जो सेजेस थे, जो ऋषि थे, उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे बताइए क्या सही है मेरे लिए। परीक्षित महाराज ये पूरी दुनिया के राजा थे, he was the king of the whole world, but still he consulted the sages कि you tell me what is good for me। तो देखिए उनकी योग्यता क्या थी। परीक्षित महाराज इन्होंने अपने गर्भ में भगवान को दर्शन किए थे। जब अश्वत्थामा ने जो अस्त्र भेजा था उनको मारने के लिए, भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जाके उनको बचाया था। तब उन्होंने भगवान का दर्शन किया था गर्भ में। और जब बाहर आके वो भगवान को ढूंढ रहे थे, इसलिए उनका नाम पड़ा था परीक्षित। परीक्षा ले रहे थे कि ये भगवान थे, ये भगवान है क्या, ये भगवान है क्या, ये भगवान है क्या। तो ऐसे वो परीक्षा ले रहे थे, इसलिए उनका नाम पड़ा परीक्षित। तो ये परीक्षित महाराज जो पांडवों के इकलौते वारिस थे, जिन्हें भगवान का दर्शन पहले ही कर चुके थे, जिनको बचाने के लिए भगवान खुद आए थे। कितना बड़ा चीज है ना। मान लीजिए आपको बचाने के लिए भगवान आते हैं, हम कितना एडवर्टाइज करेंगे उसको, मुझे बचाने के लिए भगवान, मैं कितना स्पेशल हूँ कि भगवान खुद आए बचाने के लिए। कितनी बड़ी बात है। और छोटा सा कोई व्यक्ति हमको आगे कुछ दे देता है तो हम उसको बड़ा बना लेते हैं, उसका एडवर्टाइज करते हैं। परीक्षित महाराज ने कभी नहीं किया। तो जब जीवन की सबसे मुश्किल घटना या फिर मुश्किल स्थिति आई, 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली, उनको श्राप मिल चुका है, he was not at all proud। उनको ऐसा नहीं लगा कि अरे मैं तो इतना बड़ा हूँ तो मैं तो जानता हूँ क्या करना चाहिए। नहीं, उन्होंने वहां की सेजेस से गाइडेंस लिया क्या करना चाहिए। एंड देन द सेजेस टोल्ड हिम दैट यू टेक शेल्टर ऑफ सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी आए, सुखदेव गोस्वामी ने फिर वहां पर भागवत की कथा करी और 7 दिन 7 रात तक उन्होंने उसको बहुत ध्यान पूर्वक सुना। तो जब भागवत की कथा सुनी, जो भी वहां पर प्रेजेंट थे, इनफैक्ट जब वहां पे भागवत की कथा हो रही थी, वहां पे सभी दुनिया मतलब पूरी दुनिया से बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पर आ गए। सुखदेव गोस्वामी के पिता व्यासदेव वहां पर आ गए, उनके गुरु नारद मुनि वहां आके बैठ गए। सभी बड़े बड़े जो ऋषि मुनि थे उस समय वो सब आ गए। और सुखदेव गोस्वामी केवल एक 16 साल के युवक थे उस समय, केवल 16 साल के युवक थे। पर उनसे सुनने के लिए ये ऐसे सेजेस हैं, ये ऐसे संत हैं जो लाखों साल से जीवित है, सतयुग से जीवित है, द्वापर तक, क्योंकि जो भागवत में कथा हुई थी द्वापर के एंड में हुई थी ना। तो सतयुग से जीवित थे द्वापर तक, और वो आके वहां पे क्लास में बैठे हुए थे। ये उनकी सुनने की तीव्रता है। कई बार हमें लगता है कि हमने एक पास टाइम सुन लिया, एक लीला सुन ली, एक लेक्चर सुन लिया, उसको रिपीट नहीं करना चाहिए, बार बार बोर हो जाता है। हमको पता है प्रभु जी क्या हुआ था, प्रहलाद महाराज की स्टोरी में क्या हुआ था हमको पता है। प्रहलाद महाराज के साथ ये हुआ और फिर क्या हुआ, खंबे से भगवान आ गए और मार दिया। तुमको पता है, हमें लगता है कि आई नो। और ये लोग जो लाखों साल से जीवित हैं, इन्होंने एक 16 साल के लड़के की भागवत कथा सुनी। क्यों? कि वहां पे भगवान का गुणगान होने वाला था। सब लोग समझ गए थे कुछ तो स्पेशल होने वाला है। परीक्षित महाराज इतने बड़े धर्मराज हैं, उनको श्राप मिला है, उनके लिए कुछ स्पेशल होगा ही होगा, तो इसलिए सब लोग आ गए। तो जिस तरह परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी का शेल्टर लिया, हमें भी अपने जीवन में एक गुरु का शेल्टर लेना चाहिए, एक व्यक्ति का शेल्टर लेना चाहिए जो हमें बता सके सही क्या है गलत क्या है। Okay, now coming to qualification of disciple again. तो भगवद गीता में एक श्लोक आता है 4थे अध्याय में, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तो एक शिष्य को कैसा रहना चाहिए? तद्विद्धि प्रणिपातेन। तो मैंने प्रणिपात का मतलब क्या बताया? सरेंडर, पहले श्लोक में आया था ना। तो तद्विधि प्रणिपात है ना, तो पहले आता है सरेंडर। शिष्य के जीवन में सबसे पहले क्या आता है? समर्पण। फिर परिप्रश्नेन मतलब क्वेश्चन करना। तो ऐसे भी नहीं कहा जाता है कि चुपचाप सरेंडर करो, कुछ पूछो मत, पूछोगे तो बाहर, ऐसा नहीं है। जेन्युइन जो गुरु है वो आपको आपके प्रश्नों का समाधान करेंगे, पर पहले क्या आता है? समर्पण। समर्पण पहले क्यों आता है? पहले प्रश्नोत्तर क्यों नहीं आता है? कोई कह सकता है ना कि अरे बिना प्रश्न पूछे हम कैसे सरेंडर करेंगे? समर्पण पहले क्यों है?
ओके, हाँ, और हम भी उस हिसाब से लेंगे उस आंसर को. Right. Anybody online? Why surrender comes first and question comes later? Prabhuji, that we okay. बोलो बोलो. Prabhuji, that when we surrender, we should think ourselves as a very fallen soul and as a fool. That only with this attitude we can learn. नहीं तो हमको सीख ही नहीं पाएंगे. हाँ, तो जब तक सरेंडर नहीं होगा ना, हमारा एटीट्यूड चेंज नहीं होगा, जैसे आपने बताया. तो समर्पण कब होता है? जब हम अपने आप को खाली मानते हैं. भरा हुआ और खाली, 2 उदाहरण दिए थे मैंने. तो पहले हमें अपने आप को कार्पण्य मानना है, कृपण मानना है, और पहले सरेंडर करना है. तब जाके हम जब पूछेंगे, उसका जो जवाब मिलेगा हम उसको ग्रहण कर पाएंगे, उससे कुछ बेनिफिट ले पाएंगे. अगर हम अपने आप को नीड में नहीं मानते हैं तो हम चैलेंज करेंगे. फिर हम प्रश्न पूछेंगे चैलेंज के भाव में. हाँ ठीक है, बताइए इसका ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है. हम पूछेंगे, वो जवाब देंगे तो भी हम उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि अंदर से भरे हुआ है, प्राइड है, गर्व है. तो इसलिए पहले सरेंडर आता है. अगर एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ानी है तो पहले सरेंडर. यस, अहंकार को त्यागना है. ममता माता जी कहने. तो इसलिए तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया. ये भगवान ने गीता में हर चीज को बहुत सटीक रूप से दिया है. ऐसे नहीं कि केवल श्लोक का रचना करना है इसलिए शब्दों को यहाँ वहां डाल दिया. भगवान जानते हैं क्या कहना चाहिए. तो प्रणिपात, परिप्रश्न, सेवा. तो क्या करना चाहिए? सरेंडर करना चाहिए, क्वेश्चन करना चाहिए, सर्विस करनी चाहिए. जब गुरु की सेवा करेंगे तो हमें गुरु, हाँ, दूसरे 2 लाइन में आता है, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः. गुरु क्या करते हैं? हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, क्योंकि वो खुद ज्ञानी है और तत्वदर्शी है. वो तत्वदर्शी है, ही कैन सी द ट्रूथ बियॉन्ड. हम कई बार बियॉन्ड नहीं देख पाते, हम वहीं पे फंस जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा है कुछ माताएं वो स्टिचिंग करते हैं ना. नहीं, स्टिचिंग नहीं, सॉरी, एक आर्ट होती है जिसमें वो कपड़े पे सिलते हैं और बहुत सारे अलग अलग कलर यूज करते हैं. क्या बोलते हैं उसको? प्रभु जी, एम्ब्रॉयडरी. एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं, हाँ. तो वो अलग अलग कलर यूज करते हैं. तो नीचे से अगर कोई देखता है तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, ऐसा लगता है क्या कचरा है, कचरा क्या हुआ, ऐसा लगता है. ऊपर से एक बहुत सुंदर फूल की डिजाइन होती है. राइट, मैं मदर स्टूड था, बचपन में मेरी मदर करती थी तो मैं देखता था. तो इस प्रकार जब हमारी चेतना नीचे से होती है, हम केवल प्रॉब्लम देखते हैं जीवन में. हम केवल टेम्परेरी चीजें, अरे हमको लगता है जीवन इतना कॉम्प्लेक्स है, कैसे निकलेंगे यहाँ से, क्या होगा, कैसे होगा. तो जब ऊपर से व्यक्ति देख सकता है तो ही कैन सी देयर अ ब्यूटीफुल अरेंजमेंट कमिंग. कभी कभी भगवान हमारे जीवन में ऐसी सिचुएशन में हमको डालते हैं कि हम बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम भक्ति ठीक से नहीं कर पाते हैं, पर वो टेम्परेरी सिचुएशन है. इसलिए हमें क्या करना है? चेतना को ग्रो करना है. ऊपर से देखेंगे तो देखेंगे भगवान का क्या प्लान है. भगवान हमारे जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर उसको हमें अलाउ करना चाहिए, भगवान को करने देना चाहिए. तो इसलिए उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः. वो ज्ञानी है और वो तत्वदर्शी है, वो तत्वों को एज इट इज जानते हैं, इसलिए वो हमको ज्ञान प्रदान कर सकते हैं. तो हमें सरेंडर करना भी है तो किसको? जो तत्वदर्शी है उसको, किसी और को नहीं. सरेंडर करना है तो जो बगल वाले को सरेंडर कर दिया, ऐसा नहीं. उसको भी ज्ञान होना चाहिए, उनकी भी योग्यता होनी चाहिए. एंड परिप्रश्न, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं one should go to spiritual master and 3 things: surrender, question and service. First of all, acquire knowledge. We have to find out the suitable personality. ज्ञान लेने के लिए पहले ढूंढ दो सही व्यक्ति कौन है. आप किसी कॉलेज को एडमिशन लेना है या किसी स्कूल में एडमिशन लेना है, कितना ढूंढते हैं. आपको बच्चे के लिए एडमिशन लेने दी, कितना ढूंढना होगा आपने, है ना. कौन सा सही स्कूल है, कहाँ डालना चाहिए, कहाँ नहीं डालना चाहिए, कहाँ कॉलेज में एडमिशन लेना है, कहाँ का प्लेसमेंट अच्छा है, कहाँ के टीचर्स अच्छे हैं, कहाँ का स्टाफ अच्छा है, कितना ढूंढते हैं. तो ज्ञान लेने के बाद आती तो हम ढूंढते नहीं. हम सोचते हैं कि यहाँ से ज्ञान ले लेंगे, कहीं से भी ले लेंगे चलेगा. नहीं, पहले सर्च, पहले ढूंढिए सही पर्सन कौन है, और फिर सरेंडर कीजिए, और फिर क्वेश्चंस कीजिए. प्रभुपाद जी कहते हैं वन मस्ट बी वेरी इंटेलिजेंट टू पुट क्वेश्चंस टू स्पिरिचुअल मास्टर. हमको बुद्धिमानी से प्रश्न पूछना चाहिए. तो प्रश्न पूछना चाहिए बुद्धिमानी का लक्षण है, प्रश्न पूछना चाहिए. एंड विदाउट क्वेश्चन यू कैन नॉट मेक प्रोग्रेस. मतलब प्रश्न आना चाहिए, मन में प्रश्न आना चाहिए. ब्लाइंड फेथ इज नेवर रिक्वायर्ड. आध्यात्मिक जीवन में
जो बोनाफाइड गुरु है ना, वो आपको कभी नहीं बोलेगा कि चुपचाप ब्लाइंड फेथ रख के फॉलो करो, हम जो कह रहे हैं वो सही है, ऐसा कभी नहीं होगा। ब्लाइंड फेथ नहीं चाहिए, आप इंटेलिजेंट क्वेश्चन करिए, आपको आंसर मिलेंगे। बट द क्वेश्चन आंसर शुड नॉट बी इन अ मोड ऑफ चैलेंज। प्रश्न चैलेंजिंग के मोड में नहीं होना चाहिए, गुरु को टेस्ट करने के भाव से नहीं होना चाहिए कि देखते इनको कितना ज्ञान है। क्वेश्चन शुड बी जस्ट टू अंडरस्टैंड। तो ऐसे प्रश्न पूछने की जो सही में हमें ज्ञान दे। तो प्रभुपाद जी इस प्रकार बोलते हैं। तो व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस? फर्स्ट क्वालिफिकेशन एज आई सेड, हम्बल सरेंडर, ये पहली योग्यता है। हम्बल सरेंडर, नम्र भाव से समर्पण करना। A disciple should submissively and humbly surrender to spiritual master. One should consider himself a fool in front of the guru and put aside all preconceived notions learned earlier from unreliable sources. ये important है। हमें गुरु के सामने अपने आप को एक प्रकार से मूर्ख मानना चाहिए, ऐसा समझना चाहिए कि हमें कुछ नहीं आता और वो हमें सही ज्ञान देने वाले हैं। और जो हमारे प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, जो पहले हमने सीखे हैं, पहले हमने जाने हैं, उसको हमें त्यागना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया आपको, सनातन गोस्वामी वो जब चैतन्य महाप्रभु के सामने गए तो बहुत ही नम्र भाव से गए थे। You see, इस प्रकार समर्पण किया था उन्होंने, फोटो में दिखा रहा है। Submitting himself to Chaitanya Mahaprabhu, he asked, he inquired, my associations are all abominable and I am fallen. I am most wretched of mankind. I was suffering in the dark well of material enjoyment. I never knew the goal of my life. वो कह रहे हैं, देखिए, जैसे मैंने आपका बैकग्राउंड बताया, हमको कितने विद्वान थे, फिर भी वो कह रहे हैं कि मैं एक प्रकार से भौतिक भोग में लगा हुआ हूँ, एक अंधकार में डूबा हुआ हूँ, मुझे जीवन का उद्देश्य नहीं पता क्या है, मैं नहीं जानता जीवन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऑल्दो लोग मुझे पंडित कहते हैं, मैं अपने आप को पंडित मानता हूँ, तो इसलिए मुझे आप इस अंधकूप से बाहर निकालिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं दिस शुड बी लाइक दैट। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन डिसाइपल का पहला क्या था? हम्बल सरेंडर, नम्र भाव से समर्पण। सेकंड इज इनक्विजिटिवनेस, क्या है? मतलब जिज्ञासा, जिज्ञासा करना। तो डिसाइपल को क्या करना चाहिए? इंक्वायर सबमिसिवली, जिज्ञासा करिए, पूछिए। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। तो ये भागवत में श्लोक आता है कि जो व्यक्ति जिज्ञासा करता है वो आगे बढ़ता है। जो व्यक्ति प्रश्न पूछता है तो जिज्ञासा करनी चाहिए कि हाउ कैन आई डू इट, हाउ शुड आई डू इट, मुझे कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने मन में ना, देखिए जो सीरियस स्टूडेंट है, आप देखिए हमेशा उसके मन में कुछ चलता रहता है उस विषय के बारे में, मैं कैसे और बेटर करूं। तो हमेशा वो टीचर को डाउट पूछता रहता है, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो उससे हमारे मन में भी आध्यात्मिक जीवन के बारे में जिज्ञासा होनी चाहिए। हाँ ठीक है, मेरा जब तो चल रहा है, तो जब में और कैसे ध्यान देना चाहिए, मेरा मन बहुत भटकता है, यू शुड आस्क। या फिर हमारा प्रॉपर उसमें मन नहीं लगता, क्या करें। या फिर साधना करते समय कुछ और चीजें ध्यान में आती है, डिस्ट्रैक्शन आता है, क्या करें। इस प्रकार हमको जिज्ञासा करनी चाहिए। जिज्ञासा लॉन्ग टर्म गोल के लिए होनी चाहिए, जो लॉन्ग टर्म वेलफेयर का है। जैसे मैंने आपको बताया था ब्राह्मण और कृपण, तो जो पशु होते हैं, जो पशु तुल्य जो गुण है, एनिमल्स, व्हाट दे आर सर्चिंग फॉर, दे आर सर्चिंग फॉर इमीडिएट थिंग्स। वेयर इज माय ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग। हमने डीएमएस में देखा था, 4 चीजें एनिमल्स देखते हैं, क्या? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। वो कहाँ है, उसी को ढूंढते हैं, और उनकी इंक्वायरी भी उसके बारे में होती है। प्रभुपाद जी कहते हैं किसी एवरीबडी इज इंक्वायरिंग, हर कोई प्रश्न पूछता है। सुबह उठते ही, जैसे सुबह होती है, एक पंछी उसकी अपना चू 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 शुरू कर देता है, क्या पूछ रहे हो, कहाँ है खाना, कहाँ है भोजन, कहाँ है, निकल जाता है। सुबह उठता है, एक व्यक्ति उठता है, वो अपनी इंक्वायरी शुरू कर देता है, न्यूज़पेपर कहाँ है, आज पढ़ना है, क्या क्या न्यूज आई है बताइए। हर जगह इंक्वायरी हो रही है, पर इंक्वायरी किसके लिए है? केवल बेसिक नेसेसिटीज के लिए, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग के लिए हो रही है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इसी के लिए इंक्वायरी हो रही है। इंक्वायरी इज नॉट हैपनिंग फॉर द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। अल्टीमेट वेलफेयर क्या है, मेरे लिए जीवन के लिए सबसे सही क्या है, मुझे क्या करना चाहिए ताकि मेरा उद्धार हो, मुझे और इस जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ना पड़ेगा, व्हाट शुड आई डू। तो इस प्रकार की इंक्वायरी होनी चाहिए हमारी। इंक्वायरी शुड नॉट ओनली बी ऑन अ टेम्पररी लेवल, इट शुड बी ऑन अ रियल इटर्नल लेवल, क्या बेनिफिशियल है। तो इसलिए
तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, वो उत्तम श्रेय की बात करता है। टेम्पररी श्रेय तो सबको मिलता है, ये ज्ञान कैसे प्राप्त करना है, एजुकेशन कैसे लेना है, इंजीनियरिंग, मेडिकल, आर्ट्स, कॉमर्स, जो भी हमको लेना है वो तो सबको एक कुछ ना कुछ करना ही है, भगवान ने ज्ञान दिया है। पर उत्तम श्रेय के बारे में केवल बुद्धिमान मनुष्य सोच सकता है। वन हू इज इंटेलिजेंट कैन थिंक अबाउट व्हाट इज रियल वेलफेयर। ठीक है, इसके परे क्या है, क्वेश्चन पूछना चाहिए। व्हाट आफ्टर, व्हाट इन फ्यूचर, व्हाट आफ्टर दिस लाइफ, इस जीवन के बाद क्या है, वी शुड नो, वी शुड इंक्वायर। प्रश्न तो आते हैं कई बार हमारे मन में, पर हम उसको सीरियसली लेते हैं। ठीक है, बाद में देख लेंगे, पता चल जाएगा। तो उसको सीरियसली पूछना चाहिए, अदरवाइज वी लूज द चांस ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन गृहस्थ एंड गृहमेधी। हाँ, देखिए दो प्रकार के लोग होते हैं, ये मैंने बताया पहले गृहस्थ और गृहमेधी के बारे में, यहाँ नहीं बताया। तो गृहस्थ कौन होते हैं? आजकल बाहर की दुनिया के हिसाब से हर कोई गृहस्थ है, सबको लगता है हम गृहस्थी में हैं, घर गृहस्थी है हमारी। गृहस्थ, हर कोई गृहस्थ है क्या? गृहस्थ कौन है? जिसका शादी हो गया वो गृहस्थ है? असली गृहस्थ कौन है? शास्त्रों के हिसाब से गृहस्थ कौन है? परिवार के साथ, ओके, परिवार है, भक्ति में भी लगा हुआ है, ठीक है। और यस, आपको पता है किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज? प्लस उसके साथ में भगवान का भजन, प्रचार, सेवा, ये सब चीजें। प्लस वो जो घर चला रहा है भक्ति करती है, तो अपनी कहानी वगैरह ओके, हाँ, तो इन शॉर्ट गृहस्थ वो है जिनके जीवन में सेंटर में कौन है? भगवान है। और दूसरा उसका कंटेम्पररी वर्ड है गृहमेधी। गृहमेधी कौन है? इसके सेंटर में टेलीविजन है। घर में सेंटर में क्या है? जनरली हम देखते हैं, कभी आप किसी के, आप देखिए किसी घर का फोकस क्या है, पता चलेगा घर में एंटर करने का। घर में एंटर करते क्या दिखता है आपको? आजकल वो टीवी का साइज भी बढ़ते जाता है, स्क्रीन का साइज भी बढ़ रहा है। 21 इंच था, फिर 31 इंच, फिर आई थिंक अभी पता नहीं कितना है, 41, 51, बहुत बड़े बड़े स्क्रीन आते हैं। तो दैट मीन्स बिगर फैसिलिटीज ऑफ एंजॉयमेंट। और मंदिर कहाँ है? किसी कोने में, जहाँ जगह और कुछ कर नहीं सकते उस जगह का, इसलिए वहां मंदिर बना दिया। जनरली ऐसा होता है। मंदिर कहाँ है? सीढ़ियों के नीचे वो जो जगह है ना, वहां पे कुछ बन नहीं सकता था, लॉकर भी नहीं बन सकता था, तो वहां पे मंदिर देखा है आपने? मैंने कई बार देखा है। ऑफ कोर्स गलत नहीं है, पहले इसका ज्ञान नहीं था, बट जनरली ये टेंडेंसी है हमारी। वेरी गुड। तो सब लोग इतना बड़ा हॉल बनाने की क्या जरूरत है मंदिर के लिए? वो तो छोटा सा इतनी जगह पे छोड़ो जिसमें भी आ जाएगा। वही है, प्रभु जी चाहते कि सारे भक्त लोग बैठे तो सारे के सारे आ सके, इसलिए इतना बड़ा हॉल बनाया है। वेरी गुड। आपके प्रभु जी पक्के हैं इसलिए ठीक है। इसलिए आप गृहस्थी में हो। तो इसलिए गृहस्थ मतलब जिसके जीवन में सेंटर में भगवान, सेंटर में सेंस एंजॉयमेंट नहीं है, इसलिए गृहस्थ आश्रम बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? आश्रम। आश्रम मतलब जब स्पिरिचुअल लाइफ आ गई तो ही आश्रम आएगा ना। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ये चारों आश्रम है। तो अगर आपको जीवन में सही में गृहस्थ बनना है, आश्रम बनाना है घर में, तो भगवान चाहिए सेंटर में, अदरवाइज तो आश्रम नहीं होगा, फिर वो कुछ और ही है। गृहमेधी। अब गृहमेधी किसको बोलते हैं? आपने देखा है वो कोलू का बैल, उसको वो घूमता रहता है, उसका दायरा होता है, उसमें घूमता है। तो ये एग्जाम्पल शास्त्र देते हैं कि जो गृहमेधी है उसका दायरा क्या है? मी एंड माई फैमिली। वो उससे ही घूमता है, उसका पूरा फोकस उसी पे होता है, उसके पूरा एंजॉयमेंट का सेंटर क्या है? मैं और मेरा परिवार। ऐसे तो उसको बोलते हैं गृहमेधी। तो ये उस बैल की तरह
घूमता रहता है, उसको कुछ मिलेगा नहीं जीवन में। और जो गृहस्थ है वो प्रगति करेगा। इसलिए गृहस्थी करना गलत नहीं है। शास्त्रों में कहीं ऐसा नहीं बताया जाता है कि भाई आप ऊपर बैठ जाइए। शास्त्रों में कहीं ऐसा नहीं है कि आपको भक्ति करनी है तो वैराग्य लेना पड़ेगा। हाँ, वैराग्य चाहिए, पर कौन से स्तर पे? बुद्धि चेतना के स्तर पे वैराग्य चाहिए। We have to give up the enjoyment mentality. We don't have to give up the things. I renounce laptop. I renounce mobile. I renounce everything. ठीक है, वो तो एक एक्सटर्नल वैराग्य है, पर अंदर से आसक्ति है ना, वो कैसे छूटेगी? तो इसलिए असली वैराग्य किसको बोलते हैं? इंटरनल रिनाउंसिएशन। although I have, but I use it for Krishna service. मेरे पास है तो भगवान की सेवा के लिए। बड़ा घर है, बड़ा बंगला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी भी है, पर किसके लिए? भगवान की सेवा। तो वो व्यक्ति उससे आसक्त नहीं है। उसकी आसक्ति किसमें है? भगवान की सेवा में है। उसकी आसक्ति चीजों में नहीं है, वो गृहस्थ है। तो ऐसा नहीं है कि भक्ति में जुड़ना है तो फिर आपको एकदम सिंपल लाइफ जीना पड़ेगा, पलंग पे नहीं सोना, नीचे ही सोना है, और ज्यादा चीज इस्तेमाल नहीं, दांत ब्रश भी नहीं करना है, या फिर टूथपेस्ट भी नहीं यूज करना है, मंजन यूज करना है। मतलब डिटेल्स उसकी इतने ये नहीं है कि आपको ऐसे ही करना है। आप जो भी करिए, चेतना बदलनी है। क्या बदलना है? कॉन्शियसनेस बदलना है। कॉन्शियसनेस क्या होना चाहिए? चेतना क्या होनी चाहिए? भोग वृत्ति नहीं, सेवा वृत्ति। क्या होना चाहिए? सेवा वृत्ति। सेवा करनी है, भोग नहीं करना है। मेरे पास बंगला है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास पैसा है, ये क्या है? राधा माधव जी की सेवा के लिए। दैट इज माई कॉन्शियसनेस, ये मेरी चेतना है, तो ये सही है। अगर ये मेरे भोग के लिए है, 99.99% मेरा, 0.01% कभी कभी भगवान को दे देता है, तो ये भोग वृत्ति हो गई। तो भगवान ने ही सब कुछ दिया है, भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ही हम सुखी रह पाएंगे। अदरवाइज वी आर कॉल्ड एज थीव्स, हम चोर कहलाते हैं। भगवान गीता में कहते हैं, भुंजते ते त्वगम पापा ते पचन्ते आत्मा कारणात्। जो भी आप भगवान को बिना भोग लगाए ग्रहण करते हो, पाप हो जाता है। हाँ, वो पाप हो। तो कभी कभी धन आता है, मान लीजिए, इसलिए भक्त लोग आपको बोलते हैं आप थोड़ा सा धन मंदिर की सेवा में दीजिए। क्यों दीजिए? आप उसको प्यूरिफाई करना पड़ेगा ना, उसका शुद्धिकरण करना पड़ेगा। मान लीजिए हम XYZ अमाउंट कमा रहे हैं, थोड़ा सा उसका एक पार्ट भगवान की सेवा में जाना चाहिए, तो बाकी प्रसाद बन जाता है। अदरवाइज सब कुछ मेरे लिए है तो फिर वो पाप बन जाता है। That's what the गृहस्थ है। गृहस्थ focuses on service to Krishna। उसके जीवन का उद्देश्य यही है कि मैं भगवान की सेवा कैसे अच्छे से करूं। और गृहमेधी के जीवन का उद्देश्य है मैं कैसे भोग करने का प्रयास करूं, हाउ शुड आई एंजॉय। तो ये है गृहस्थ वर्सेस गृहमेधी। एक गृहमेधी वो है जो टेम्पररी चीजों में ज्यादा एंजॉयमेंट डिराइव करता है, पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये सब उसमें ज्यादा इसका एंजॉयमेंट होता है। पर एक गृहस्थ के लिए सब नहीं है। सेंशियल टॉपिक्स, सिनेमा वगैरह वगैरह, उसमें ज्यादा उसका एंजॉयमेंट होता है। तो इसलिए शास्त्रों में क्या बताया जाता है? तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। तो अंधेरे से उजाले में जाइए, तमस से ज्योति में जाइए। आप अंधकार में मत रहिए, आगे बढ़िए। तो वैदिक शास्त्र हमको हमेशा आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। मृत्योर्मा अमृतम गमय, ये दुनिया, ये मृत्यु लोक है, इसको एक नाम है मृत्यु लोक। क्यों? यहाँ पर सब कुछ नष्ट होने वाला है, तो कहाँ जाना चाहिए? अमृतम गमय। अमृतम मतलब ऐसा स्थान जहां पर सब कुछ अमृत है, वहां पर कोई मृत्यु नहीं है। वो कौन सा जगत है? भगवत धाम प्रभु जी। हाँ, भगवत धाम, आध्यात्मिक जगत, वहां जाना चाहिए। तो इसे वैदिक शास्त्र हमें, वैदिक शास्त्र का उद्देश्य है आपको हमेशा अपलिफ्ट करना। कई लोग कहते हैं हम लोग वैदिक शास्त्र पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं, पर अपलिफ्टमेंट नहीं है, जीवन में प्रैक्टिस नहीं है। तो फिर कैसे? आप सही में अगर पढ़ रहे हैं तो जीवन में कुछ चेंज होना चाहिए। लोग बोलते हैं पंडित जी हमारे पास भी गीता है, एक नहीं 4-4 गीता है घर में, हम भी पढ़ते हैं, नया गीता नहीं चाहिए हमको। ठीक है, आपके पास 4-4 गीता है, पर जीवन में कितना परिवर्तन आया बताइए? मुंह में मसाला है और बोलते हैं हमारे पास गीता है, हम गीता पढ़ते हैं, आदत से तो छोड़ नहीं पा रहे हैं। हम बोलते हैं हम ब्राह्मण हैं, जने वो दिखा दे हमको हम ब्राह्मण हैं। तो पॉइंट इज ओनली such knowledge is not useful. One should have transformation. Knowledge should bring transformation. ज्ञान से परिवर्तन आना चाहिए, अदरवाइज ज्ञान क्या काम? केवल बुद्धि के स्तर पे ज्ञान रह जाएगा, उससे क्या फायदा? तो इसलिए वैदिक शास्त्रों में एक सीरियसनेस दिया, एक अर्जेंसी दी है कि नहीं, आप भौतिक दुनिया में सुखी नहीं हो, आपको आध्यात्मिक जगत जाना चाहिए। आप आत्मा हो, आप शारीरिक स्तर पर सुखी रह नहीं सकते।
आप आत्मा हो भाई। हम में से कौन है शरीर स्तर पे सुखी कौन है? हम सब बोलते हैं कि हम आत्मा है, हम आत्मा का ज्ञान है हमें? भारत में किसको भी पूछे, हाँ पंडित जी हमको पता है हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, पर आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग? शरीर के लिए 24 घंटा काम करते हैं, सुबह उठना, तैयार होना, खाना खाना, ऑफिस जाना, पैसे कमाना, ये सब किसके लिए है? ये सब शरीर के लिए। आत्मा के लिए क्या करते हैं? दिन में कोई एक्टिविटी नहीं करते और हम आत्मा है, हमारी असली आइडेंटिटी हम आत्मा है। तो इसलिए हमें आइडेंटिटी के हिसाब से अपने आप को चेंज करना चाहिए। हम आत्मा है, आत्मा के स्तर पे कुछ करना चाहिए ऐसे। तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। और इस प्रकार की जिज्ञासा जो रखता है उसको गुरु के पास जाना चाहिए। देखिए, गुरु के पास अदरवाइज नहीं जाना चाहिए। अगर सही में सिंसियर इंक्वायरी नहीं है तो गुरु के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरु हमारे केवल शारीरिक, केवल मेंटल एंजॉयमेंट के लिए या फिर फिजिकल एंजॉयमेंट के लिए नहीं है। कई बार लोग जाते हैं गुरु के पास, किसी आध्यात्मिक गुरु के पास जाते हैं, अपनी शारीरिक समस्या लेके जाते हैं। हमको ये प्रॉब्लम है, हमको ये बीमारी है, हमारा ये जो भी है, कैंसर है, जो भी है, वो ठीक नहीं हो रहे, बच्चे नहीं हो रहे हैं, जॉब नहीं लग रही है, तो लोग जाते हैं किसी संत के पास, जाते हैं महात्मा के पास। उनका वो काम नहीं है। आपको शारीरिक व्याधि है तो डॉक्टर के पास जाइए, आपको और कुछ समस्या है तो किसी और व्यक्ति के पास जाइए। गुरु के पास जाना है तो एक ही इंक्वायरी होना चाहिए। क्या इंक्वायरी होनी चाहिए? हाउ शुड आई गो फ्रॉम तमसो मां ज्योतिर्गमय। लाइट में कैसे जाना है? ऐसा नहीं कि लाइट लगाने से, ये लाइट मतलब प्रकाश, जो जीवन का जो असली प्रकाश है, वहां पे ये जीवन की इंक्वायरी होनी चाहिए। हरे कृष्णा। तो आई थिंक आज हमने उसको आधा सेशन कंप्लीट किया, नेक्स्ट टाइम हम उसको कंप्लीट करेंगे। कोई प्रश्न है किसी का? हाँ, हमारा स्पिरिचुअल ज्ञान क्या हमारे डेथ के बाद होता है, ये क्वेश्चन है। यस, आध्यात्मिक ज्ञान शाश्वत है, आध्यात्मिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता है। देखिए, ज्ञान मतलब आध्यात्मिक ज्ञान से जो प्रगति होती है आपकी, वो आत्मा के साथ हमेशा के लिए रहती है। अभी देखिए, मटेरियल गेन क्या है? इस भौतिक शरीर के बाद चला गया, चला गया। मान लीजिए किसी ने जीवन में पीएचडी कर रखा है, आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद उसका पीएचडी कुछ काम आएगा? नहीं। अगले जीवन में उसको वापस शुरू करना पड़ेगा। बाबा ब्लैक शिप, हैव यू एनी बुल? और पीएचडी कुछ फायदा नहीं है उसका। तो ये भौतिक ज्ञान है। भौतिक जगत में उसने जो भी किया हो, बड़ा साइंटिस्ट भी क्यों ना हो, इट्स ऑफ नो यूज इन द नेक्स्ट लाइफ। बट आध्यात्मिक ज्ञान का ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान में जिसने जो प्रगति की है ना, वो उसके शाश्वत इटर्नल बैंक अकाउंट में जाती है। हमारा मटेरियल बैंक अकाउंट तो खाली हो जाएगा इस मृत्यु के बाद, पर जो सोल का बैंक अकाउंट है, इटर्नल बैंक अकाउंट, वो हमेशा एक्यूमुलेट होते जाता है। आपने इस जीवन में 10% भक्ति की, वो हमेशा है। अगले जीवन में 11% शुरू करेंगे, फिर 50% तक हुआ, फिर 51, तो वो हमेशा रह रहा है, आत्मा के साथ रहता है। प्रभु जी, इसलिए कोई भी अगर आध्यात्मिक कार्य करता है, एक छोटा सा भी आध्यात्मिक कार्य करता है, वो आपके इंटरनल बैंक अकाउंट में जाने वाला है। तो इसलिए शुड नॉट निगलेक्ट। आपने तुलसी को पानी भी दे दिया, वो आपके इंटरनल बैंक अकाउंट में चला गया। तुलसी को एक परिक्रमा कर ली, चला गया। भक्तों को आपने हरे कृष्णा बोल दिया, वो भी चला गया। तो द मोर वी डू द मोर वी गेट। हाँ, यस माता जी। प्रभु जी, अभी आप तो जानते ही हैं कि हमारे हस्बैंड की तबीयत बहुत खराब हुई और हम इधर 1 महीने से बहुत परेशान रहे। उस समय कुछ भी नहीं, ना तो भक्ति, ना नाम जप, कुछ नहीं समझ में आ रहा था प्रभु जी, कुछ भी नहीं। लग रहा था जैसे हम बिल्कुल एकदम डूबे जा रहे हैं, कुछ भी नहीं। अब वो क्या, इसका मतलब ये है कि अभी तक जो भी थोड़ा बहुत भक्ति में आगे बढ़े, थोड़ा ही बहुत, हम तो उसको बिल्कुल मॉलिक्यूलर भी नहीं कहते, जितना भी थोड़ा बहुत की, सब बेकार हो गया क्या प्रभु जी? नहीं नहीं, बेकार कुछ नहीं होता है। मैंने बताया ना कि आपके इंटरनल बैंक अकाउंट में वो गया है, तो बेकार कुछ नहीं है। देखिए, आई विल टेल यू वन रियलाइजेशन। अभी आप कह रहे हैं कि जब आपके हस्बैंड की तबीयत खराब हुई, आपको कुछ भी याद नहीं आया, बट नाउ यू आर हैविंग काइंड ऑफ गिल्ट फॉर इट, इज इट नॉट? राइट। तो ये नहीं, दैट मीन्स प्रभु जी, गिल्ट से ज्यादा एक सवाल ये था कि
ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, हम why couldn't I be more balanced? Yeah, let me come to the point. तो guilt आना, is it not a positive, is it not a step in a positive direction? अगर मान लीजिए आप डिवोशनल सर्विस से जुड़े ही नहीं होते हैं, हमें गिल्ट आती क्या कि भक्ति का कुछ याद नहीं आया? तो ये गिल्ट भी एक प्रकार से पॉजिटिव ग्रोथ है कि भाई आई वाज नॉट एबल टू रिमेंबर कृष्णा, दैट मीन आई हैव टू बिकम मोर सीरियस। तो आप देखिए आपके 2 महीने के कनेक्शन से, दो नहीं जितने भी महीने से आप कनेक्टेड हैं, आपको एटलीस्ट इतना अंडरस्टैंडिंग आ गया दैट आई शुड हैव रिमेंबर्ड कृष्णा। तो सी दैट इज वन पॉजिटिव ग्रोथ। नाउ कमिंग टू अ क्वेश्चन, देखिए ऐसा क्यों होता है? नेचुरल है, हमारी भौतिक आसक्तियां बहुत स्ट्रांग है। हमने ये आसक्तियां एक जीवन नहीं, ये अनेकों जीवन का एक्यूमुलेशन है। ये वी हैव स्पेंट hundreds and hundreds of lifetimes in this material world। हम नहीं जानते हम कितने जीवन लिए हैं। तो इसका जो accumulated material desire है वो हमारे माइंड में स्टोर्ड है। तो इसलिए हमारी जो कंडीशन नेचर है वो स्ट्रांग है। उस कंडीशन नेचर को छोड़ना और भगवान को याद करना, उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए। तो वी हैव जस्ट बिगन नाउ, हमने जो शुरू किया है अभी हमारा ट्रेनिंग, अभी हम अध्यात्म की तरफ मुड़े हैं। आज तक हमने भगवान को पूछा भी नहीं होगा, आज तक हम लोग आउटराइट भगवान को नकारते होंगे, या फिर पहले जीवन में हमने पता नहीं कितना भोग किया होगा। अभी हम लोग भगवान की तरफ मुड़ रहे हैं और हम भगवान को सरेंडर करने का प्रयास कर रहे हैं। सो लेट गिव सम टाइम, प्रोसेस इज वर्किंग। इनफैक्ट द प्रोसेस विल वर्क वेरी फास्ट if we have faith and if we continue the practice intensely। प्रभु जी, क्योंकि आपने ये कहा कि हम लोग अभी पता नहीं हम लोगों ने भगवान को कितना परस्यू किया पिछले जन्मों में या इसी जन्म में, तो इस जन्म का तो हमें पता है प्रभु जी। एक पॉइंट था लाइफ में जब हमने बिल्कुल अपने आप को नास्तिक कहना शुरू कर दिया था, और इस पे हम बहुत गर्व करते थे कि हम नास्तिक हैं और हम बहुत अपने दम पे अपना जीवन जी लेंगे, कोई भगवान नहीं होते। इस हद तक था प्रभु जी कि हमारे पिताजी हमको केदारनाथ की यात्रा पर लेके गए, और हमारी जिद और हमारा जो अहंकार था वो इतना, और हम थे भी उस समय मुश्किल से 19-20 साल के रहे होंगे, इतना अहंकार था कि हम केदारनाथ जी की यात्रा तक करने चले गए, वहां मंदिर के द्वार पे चले गए, लेकिन कहते रह गए हमारे बड़े, पर हम अंदर नहीं गए तो नहीं गए। इतना हमको अहंकार था और इतना हमको मतलब भगवान के प्रति, जिसको कहते हैं कि पता नहीं क्या हो गया था, हमारी बुद्धि पे पत्थर पड़ गए थे कि जाने क्या हो गया था, कि हम मंदिर के दरवाजे तक बैठे रहे। 14 किलोमीटर की हम यात्रा करके, पैदल और घोड़े की यात्रा करके हम गए और सब किया, पर हम मंदिर के अंदर ही नहीं घुसे। तो हम वहां से यहाँ पता नहीं भगवान की ही वो ही हमें उंगली पकड़ के लेके आए हैं कि हम उस स्टेज से हम यहाँ पर आए हैं कि हम चाहते तो यही है कि कृष्ण भक्ति में हम अपने आप को कंप्लीट सरेंडर करते हैं। वेरी नाइस। देखिए इट्स अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। जी, वेरी बिग ट्रांसफॉर्मेशन, वेरी बिग ट्रांसफॉर्मेशन। एंड दैट्स द इफेक्ट ऑफ चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स। यस यस, थैंक यू। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। और अच्छा एक प्रश्न चैट में है, क्या पाप भी इकट्ठा होते हैं अकाउंट में या फिर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज से कटते रहते हैं? अच्छा नहीं, एक्चुअली पाप इकट्ठा, हाँ तो ये मैथमेटिक्स का लॉजिक हो गया। आई थिंक मैथमेटिक्स में भी तो एक्चुअली इट इज नॉट लाइक प्लस माइनस बिकम 0। ऐसा नहीं होता है कि मैंने 5% पाप किया है, 5% भक्ति कर ली है तो इट बिकम्स नलिफाइड। इट्स नॉट लाइक दैट। पाप का अपना अकाउंट है, पाप के हमें फल भोगने पड़ते हैं, और स्पिरिचुअल लाइफ का अपना अकाउंट है, स्पिरिचुअल लाइफ को हमको फायदा मिल रहा है। हाँ ये है कि स्पिरिचुअल लाइफ से, आध्यात्मिक जीवन से हम पाप की जो रिएक्शन है उसको काट सकते हैं, बट वो तब कटेंगी जब आप पाप करना बंद कर देंगे। You getting the point? It is not that आप पाप करते रहें और स्पिरिचुअल लाइफ करते रहें तो चलता रहेगा। इट्स नॉट लाइक दैट। देखिए भगवान भी, हम भगवान को बुद्ध नहीं बना सकते ना कि एक साइड में हम स्पिरिचुअल लाइफ कर रहे हैं, भगवान को नाम का जप कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और दूसरी साइड में पाप भी कर रहे हैं। भगवान देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। तो हम सही में सीरियस है भक्ति में
तो फिर हम पाप नहीं करेंगे। या फिर अगर पाप करने की प्रवृत्ति है तो भगवान देखते हैं कि सीरियस नहीं है, तो फिर उसको भगवान हमारा रिएक्शन देंगे पाप का, लाइक दैट। तो इसलिए स्पिरिचुअल कोटा अपना अलग है, पाप का कोटा अलग है। पाप का कोटा भक्ति से पूरी तरह नष्ट हो सकता है, दैट्स ट्रू, बट कब? व्हेन यू स्टॉप एटलीस्ट वॉलंटरली स्टॉप डूइंग सिन। इनवॉलंटरली हो जाता है वो बात अलग है, बिकॉज ऑफ आवर कंडीशन नेचर, जो हमारा एक बद्धावस्था है उसके कारण जो पाप होते हैं वो अलग बात है। बट वॉलंटरली इच्छा से अगर कोई पाप करता है तो वो उसको दंड मिलता है, उसको बड़ा दंड मिलता है। इनफैक्ट जो हम 10 ऑफेंसेस बोलते हैं, होली नेम की जो 10 ऑफेंसेस है उसमें एक ऑफेंस है टू कमिट सिंफुल एक्टिविटीज ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द होली नेम। मतलब मैं जानता हूं कि मैं जब कर रहा हूं और इसलिए मैं पाप करता हूं ताकि दोनों इफेक्ट नलिफाई हो जाएंगे, तो ये एक पाप है, ये बड़ा अपराध है और इसका बड़ा दंड मिलता है। So one should not do like that. I hope that answers. हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ yes bro, we'll take last question. हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बताइए। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जैसे कि इस जीवन में हम आए हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है, यानी इस जीवन में आने का ये हमें कैसे पता चलेगा प्रभु जी? आपने डिवाइस सेशन में इसको पढ़ा, डिवाइस आई थिंक 7, आपको जो पहले एक दो सेशन में डिस्कस किया था हमने, जो हमारा इनिशियल कोर्स था कि जीवन में आने का उद्देश्य कौन बताएगा आपको, जिसने जीवन दिया है। मान लीजिए आप कंपनी में सिलेक्ट होते हो, सो एंड सो कंपनी में आपको काम मिलता है। अभी आप कंपनी में जाने का उद्देश्य किससे पूछेंगे? जिस कंपनी में आपका सिलेक्शन हुआ है वो बताएगा ना आपको वहां पे एम्प्लॉयमेंट का उद्देश्य क्या है। तो सर ये भौतिक जीवन और ये भौतिक जगत ये किसने बनाया? प्रभु जी ने, भगवान जी ने। भगवान ने बनाया। ये भौतिक जीवन किसने दिया मटेरियल वर्ल्ड में? मटेरियल में भगवान जी। भगवान ने दिया ना, तो भगवान ही हमको बताते हैं इसमें उद्देश्य क्या है। तो भगवान ने गीता में और शास्त्रों में बता रखा है इसका उद्देश्य क्या है। हमें मनुष्य जीवन का इस्तेमाल करके भक्ति करनी चाहिए, भगवान के धाम वापस जाना चाहिए। यही इस जीवन का उद्देश्य है, टू प्यूरिफाई आवर लाइफ एंड गो बैक होम, बैक टू गॉड। ये जीवन का उद्देश्य है। ये जीवन का उद्देश्य केवल टेम्पररी गेन नहीं है, पैसा कमाना, नाम कमाना, कंफर्टेबल लाइफ जीना, ये तो एक ये इसका उद्देश्य नहीं है। ये उसका हो सकता है एक पार्ट है, उसका उद्देश्य ये नहीं। उद्देश्य क्या है? हमें भक्ति करके भगवान के धाम जाना है, भगवान को जानना है। हमारे जो भगवान के हमारा जो खोया हुआ संबंध है भगवान के साथ वो वापस प्राप्त करना है। That's a goal. यस प्रभु। और प्रभु जी एक चीज ये क्वेश्चन है कि जैसे कि आप अभी कह रहे थे कि गुरु जी को पहले क्वेश्चन करो, उनसे पूछो, और जब वो सही हो तभी उनको अपने आप को उन पे समर्पण करो। तो ये चीज हम कैसे समझ पाएंगे? हमें अगर हमारे सामने कोई पर्सन नया आ रहा है तो वो कैसे हमें समझ में आएगा कि ये गुरु जी हमारे लिए सही है या नहीं सही है? हाँ तो देखिए, उसके लिए हमने एक सेशन लिया था कि क्वालिफिकेशन क्या है गुरु की। वो सेशन में हमने डिस्कस किया था कि उसमें बेसिकली गुरु की कुछ योग्यताएं हैं वो उसमें होनी चाहिए। उनकी जो आदतें हैं, उनकी शिक्षा है, वो पहले तो परंपरा में होना चाहिए। परंपरा में होने के बाद उनकी जो टीचिंग्स हैं वो शास्त्रों से होनी चाहिए, अपनी मनगढ़ंत नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार जो योग्यताएं हैं वो गुरु को फॉलो करनी चाहिए। और पहले आता है समर्पण, पहले प्रश्न नहीं आता है, पहले समर्पण है, फिर प्रश्न है, फिर सेवा है। तो जांच पड़ताल करके हमको समर्पण करना है। हरे कृष्णा। ये चीज तो हमको पहले आप अभी बता चुके हैं, जो पिछले हमारे सेशन चला था कि गुरु को चुनने का क्या है, ये प्रश्न का जवाब इसलिए आ रहा था। गुरु की क्या जो है योग्यता होनी चाहिए, हमें क्या देखिए गुरु बनाना है। ओके, हम आपको वो सेशन का लिंक भेज देंगे, यू कैन सेंड दैट सेशन लिंक। इसके पहले लास्ट वाला सेशन हुआ था गुरु की योग्यताएं, वो सेशन का लिंक लिख दीजिए ताकि वो सबको। हाँ, आप वो सेशन सुन लीजिएगा, हम उसको वापस भेज देंगे ग्रुप में। हमने 2 हफ्ते पहले उसको डिस्कस किया था। ये मैं नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो अभी हमारे प्रभु जी का पूछ रहे हैं, इसका जो है पिछले सेशन में आप बता चुके हैं
गुरु चुनने की प्रक्रिया क्या होती है, गुरु में हमें क्या क्या देखना। ये समझ नहीं आया। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही प्रभु जी, हम समझ नहीं पाए। हरे कृष्णा प्रभु। आप हमसे पर्सनली बात कर लीजिए, हम पर्सनली डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? जो अभी प्रश्न पूछा गया तो उसका जवाब पहले हो चुका है, हम लोग उसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलेगा, हम पर्सनली डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रभुपाद। हाँ हरि बोल। हाँ, हरे कृष्णा। तो